ये दोस्तों यूपी की एक और डिश बनवाई है मम्मी से। इसको भी दाल के फरे बोलते हैं और भकोसे भी बोलते हैं। तो जो गेस्ट आए ना वो कानपुर के ही हैं, जो मैंगलोर वाले हैं ना, सुब्रत जी, जिनको टाइगर दिखा था, दोबारा आए हुए हैं अपनी वाइफ के साथ। कल खाना खा रहे थे उन्होंने, वो वाले दाल के फरे जो पीले वाले होते हैं ना, जिसकी मैंने रेसिपी बताई थी, तो वो बनवाए थे। तो मम्मी से बात हो रही थी कि इसको भी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा ये भी बनवाई है। तो ये मम्मी ने ही बनाए हैं। इसमें मम्मी क्या डाला? इसको चना की दाल भर के बनाते हैं। 8-10 घंटे पहले चना की दाल को भिगो देते हैं। उसके बाद उसको निथार के, पानी निथार के, और उसमें फिर अदरक, हरी मिर्ची और जीरा और हींग डाल के उसको पीस लेते हैं। सूखी सूखी दाल पीसते हैं, बहुत पनीली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आटा गूंद लेते हैं, उसमें आटे में हल्का सा मोयन और हल्का सा नमक डाल लेते हैं। फिर इसको मिक्स करके दाल को, और आटा की लोई बेल लेते हैं, छोटी छोटी रोटी मान लीजिए, उसको बेल के, और उसके हाफ पोर्शन में पानी से किनारे से एक लाइन बना देते हैं ताकि हम उसको चिपका सकें। और बीच में वही दाल जो तैयार मसाला बनाया है उसको जो है उसमें भर देते हैं चम्मच से, और मतलब एक तरह से गुजिया टाइप, बड़ी गुजिया टाइप। गुजिया, बड़ी गुजिया जैसी। और उसको लोई को पलट के उसमें गुजिया जैसा शेप दे देते हैं, और पानी को उबलने के लिए चढ़ा देते हैं। लगभग जितने आपके फरे हों उस हिसाब से आधा भगोना, या बड़े बर्तन में पकाना चाहिए हमेशा, चौड़े बर्तन में। तो उसमें पानी जब एकदम उबलने लगता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बनने लगता है उसमें, तब उसमें फरे डाल दीजिए, उनको पकने दीजिए। और उसके बाद जब वो पक जाएंगे, तैर के ऊपर आ जाते हैं। उनको अगर देखना है कि तैयार हो गए या नहीं, तो चक्कू की नोक से या सीख कोच के उसको देखना चाहिए। अगर उसमें आटा नहीं आ रहा है, दाल नहीं चिपक रही है, इसका मतलब फरे तैयार है। और उनको निकाल के ठंडा कर लीजिए। ऐसे भी खा सकते हैं ताकि गरम घी के साथ, या फिर आप चाहें तो इनको फिर से हाफ पोर्शन में कट करके, और राई और मीठी नीम के पत्ता और जीरा हींग के साथ तड़का लगा के खा सकते हैं। घी के साथ खाते हैं इसको जब कच्चा होता है, और फिर इसी को जब फ्राई कर लेते हैं जैसे मम्मी ने बताया, फिर टमाटर सॉस या किसी चटनी के साथ खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पहले हम लोग पहले दिन तो ऐसे खाते थे और फिर फ्राई करके खाते थे। ये दोस्तों जो सुबह मैंने दिखाए थे आपको दाल के फरे, वो इस तरीके से फ्राई कर दिए जाते हैं, 2 हिस्सों में काट के, टोमेटो सॉस। और एक्चुअली ये आप समझ लो कि यूपी का मोमोज़ है, और बहुत पुराना है, मतलब बचपन से मैं देख रहा हूँ, और बहुत पहले से, पता नहीं कितने सालों से है ये। और ये हेल्दी है। हेल्दी इसलिए कि इसके अंदर चने की दाल है। पता नहीं आपको मोमोज़ ज़्यादा पसंद आएंगे कि ये आएंगे, लेकिन इसमें ये गारंटी है कि इसमें कुछ नुकसान नहीं है। चने की दाल है तो प्रोटीन है, और बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और क्योंकि ये यूपी का मोमोज़ है तो ये सॉस नहीं है, ये मोमोज़ वाली चटनी ही शमशेर ने बनाई इसमें। तो ये अब मैं खा के देखता हूँ। अभी एक मम्मी ने खाया, अब मैं बाकी 2 मैं खा रहा हूँ। तो आज जो इवनिंग वॉक है उसमें सुब्रत जी भी जा रहे हैं और उनकी वाइफ भी जा रही है। आपका भी यूट्यूब चैनल है, किस नाम से आपका? अंशुल आत्रे। अंशुल आत्रे। हाँ जी। और किस चीज़ के वीडियो बनाती हो आप? मैं डेली रूटीन, डेली लाइफ, डेली ब्लॉग। डेली लाइफ, हाँ, डेली। डेली ब्लॉग्स। ब्लॉग मेकर अंशुल के नाम से मिल जाएगा। अच्छा, वो अलग तो ब्लॉग मेकर अंशुल। ब्लॉग टेल्स अच्छा, अंशुल अत्रे के नाम से भी मिलेगा, ब्लॉग टेल्स के अच्छा। नाम से भी मिल जाएगा। 2 हैं चैनल? एक ही चैनल है, हाँ। उसमें थंबनेल ब्लॉग टेल्स दिया हुआ। अच्छा, थंबनेल ने मतलब चैनल का नाम अंशुल आत्रे है ना? हाँ जी। अब दोस्तों इस तरफ जा रहे हैं तो लकी भी जा रहा है। ये वो वाला गधेरा रवीन जिसमें लेपर्ड रहता है। अब इस दिन परसों भी हमें चमकती हुई आंखें दिखी हैं इसकी। और आपने वो वीडियो देख लिया होगा जिसमें टाइगर की रोर सुनाई दी थी, लेपर्ड की। मैं यहीं कहीं था जब मुझे रोर सुनाई दी थी, यहाँ था शायद। तब मुझे आइडिया नहीं लगा था कि इधर से आई कि इधर से आई, क्योंकि रोर आई, क्योंकि ये दोनों तरफ पहाड़ी है ना, आवाज़ एको होती है, तो मालूम चलता नहीं है एग्जैक्टली। अगर थोड़ी देर तक बोले समझ में आएगा, एक आंख रह जाए ना पता नहीं चलता। तो मुझे डाउट है यहाँ से कहीं से आई थी, लेकिन हो सकता है वो यहाँ से भी आई हो। और अभी भूरी ने बताया कि कल सुबह 9:30 बजे टाइगर ने वहाँ मणिकूट पर्वत में उसको मारा है, वाइल्ड बोर को। वो जो बहुत ज़ोर से चिल्लाया ना, उसकी चोकिंग साउंड होती है। तब हम लोग छत पे बैठे थे, वो नेल्सन जी वो मोर और बार्किंग डियर देख रहे थे। तब जोशी जी की फैमिली में भी सुनी आवाज़, इसने भी सुनी।
तो मैंने बोला तूने बताया नहीं, बोला आप बातें कर रहे थे सारे। मैंने कहा बताते यार। तो बोला वो मर तो चुका ही था। तो वो जगह जो अपने वो वाले ट्रैक पे आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पानी है, जिस जगह पे हाथी भी हैं और टाइगर की रोर अक्सर सुनाई देती है, तो उसने कल शाम को भी कॉल हो रही थी। जब मैं शाम को वॉक करने गया था तो बार्किंग डियर की कॉल हो रही थी, पीकॉक की स्ट्रेस कॉल भी हो रही थी, क्योंकि जंगली सुअर से उसका पेट नहीं भरा होगा ना, तो उसने दूसरा शिकार भी किया होगा। एक बार यहाँ का 360 डिग्री व्यू दिखा दूँ आपको। ऊपर चंद्रमा चमक रहा है, ये देखिए। खच्चर का है ये, उसी दिन का जब मैं आया था ना, जो वीडियो आज शाम को आने वाला है ना, ये आगे। तो इसका मतलब ये जो देखो आज तो सूख गया ना, उस दिन ये गीला था। लाइन पूरी बनी हुई है। हाँ, तो ये खच्चर का है। अच्छा। आगे जो है उसका लेपर्ड का है, तो उसके भी निशान मिलने चाहिए। उस दिन तो गीला था, लेकिन आज सूखा वजह से ये निशान मिल रहे हैं ना, येलो कलर के। अनु देखा, तो सूसू की पूरी लाइन बनी हुई है। ये दो दिन पहले किए थे पहले। ये हाँ 2-3 दिन पे परसों या नरसों की, परसों की। वो जो टाइगर जब आदमी को मार देता है, आंखें जनरली खुली रह जाती हैं। रीजन क्या है ना, सडन जब पीछे से भौचक्का होता तो जो पहला रिएक्शन क्या होता, जब तक वो गर्दन पकड़ेगा आपका, क्या एकदम से चौंकेगा, और उस चौंकने के रिएक्शन में ही वो खत्म कर देता, गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। तो फिर वही आंखें खुली रह जाती हैं। और उस कंडीशन में क्या हुआ है कई बार कि जब आंखें खुली हों और अगर तो बंदा गिरा पड़ा है तब तो ठीक है। 1-2 पोजीशन जो मैंने वीडियो में बताई है सुंदरबन में हुआ था कि ढाल पे बंदा गिरा, जो जिसको मारा, तो ढाल पे गिरा तो करीब करीब वो बैठी पोजीशन में था, तो ऐसे सामने देख रहा था। तो टाइग्रेस आई, उसके पग मार्क मिले पूरे घूमने के, इधर से घूमा उधर, और जहाँ से भी देख रही थी उसकी आई कांटेक्ट हो रहा था, तो छोड़ के चली गई शिकार को। उसे लग रहा है ये मुझे देख रहा है। जब वो मरे में ऐसे छोड़ के जा सकती है, और जिंदा में अगर आपसे आई कांटेक्ट हो रहा है, आई कांटेक्ट, तो वो नहीं करती शिकार, नहीं करती हमला, नहीं करती। हाँ, ये आंखें भौचक्की भी तब रहेंगी जब पीछे से हमला होगा। अगर आपके सामने से हमला हो रहा है ना, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ओके। आप एक चीज़ बताओ, कभी अचानक से आपको जैसे कई बार कोई डराने का ही करता होगा बचपन में, या कोई ऐसे जैसे भाप करेगा तो आंखें बंद होती हैं। इवन हम तो गेम खेलते थे बचपन में कि ऐसे करेंगे और आंखें बंद होंगी नहीं, है ना। सामने से जब अटैक होता है, कुछ हो रहा होता है, तो हमारी आंखें बंद होती हैं, है ना। कोई एक्सीडेंट भी हो रहा है, कुछ भी, जनरली लोगों की आंखें डर की वजह से बंद हो जाती है। पीछे से होता है ना एकदम से, तो टाइगर जो है पीछे से ही अटैक करता है। तो वो भौचक्का, मतलब वो 100% नहीं, लेकिन मतलब चांसेस बता रहा हूँ कि एकदम कुछ आपको ऐसा बोलते हैं ना, जो आपको मतलब उम्मीद नहीं थी वो हो जाए, तो आपकी आंखें खुल जाती है। इसीलिए जो सुंदरबन में पहले मुखौटे लगाते थे ना, तो वो टाइगर ने कैसे पहचानना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें आंखें मूव नहीं करती थी। चेहरा तो बना था, लेकिन वो दिख जाता था साफ। उसको कुछ दिन धोखा खाया, फिर उसको समझ में आया कि इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जा रहा है बंदा, ये सामने है, पीछे सिर्फ मुखौटा है, तो उसने उसके बाद भी हमले शुरू कर दिए। अब वो भी आदी हो गए ना इस चीज़ के, नई चीज़ के लिए। तो अच्छा, मैंने कहा था उस दिन हम लोग अंशुल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे ना, जिसमें ये था कि गायों के पुट्ठों पे वो आंखें बना रहे हैं। अच्छा, गाँव वाले, हाँ, टाइगर से बचने के लिए। हाँ, शायद गुजरात का था कि टाइगर का था, लायन का था, किसी चीज़ के लिए था। लायन का रहा होगा वहाँ, तो टाइगर तो है नहीं गुजरात में। टाइगर नहीं है। हाँ, तो वो कूल्हे पे, दोनों कूलों पे लाल रंग से बड़ी बड़ी आंखें बना देते हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि जानवर की इसकी टाइगर की आदत है कि जब भी शिकार करता है, जैसे हवा इधर से आ रही है ना, तो आप ही समझ लो, हाँ, इधर से नहीं आएगा। और जब तक इंसान उसकी लिस्ट में नहीं है, मेन्यू लिस्ट में नहीं है, मेन्यू में नहीं, तब तक तो वो इधर से भी आ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि इसको मुझे मारना तो है नहीं। लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाएगा, फिर वो घूम के ही आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि वो इंसान को भी उसी तरीके से मारता है जैसे जानवर को, इसलिए वो आंखें बना रहे हैं। आपके एक व्लॉग में था सन की टाइगर का। हाँ,
आप जिसमें बोल रहे हैं उसके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। हाँ, वो तो कॉर्बेट का बताया होगा ना, मोहान एरिया का। जिसको भी पा रहा है उस पर हमला कर रहा है। हाथी से भी लड़ गया था वो। हाथी से भी लड़ गया। ये सब कट गया है ना? हाँ, ये कट गया ना, ये हर साल कुछ ना कुछ गिरता है इसमें से। बड़ा खतरनाक है। हाँ, सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, वैसे तो आप ये जगह देखते रहते हो, अभी मैं उस दिन अकेला भी यहीं आया था। जो लेपर्ड की सेंट मार्किंग थी मुझे यहाँ मिली थी, तो क्योंकि खच्चर वाली भी उसी दिन मिली थी तो गीली थी, आज सूखी लेकिन येलो कलर पड़ा मिला है। तो मुझे लग रहा है कि वो अगर कुछ कोई निकला नहीं होगा ना खच्चरों का झुंड वगैरह या जानवरों का झुंड, तो लेपर्ड की सेंट मार्किंग के येलो निशान मिल जाने चाहिए। अभी मुझे कई लोगों ने मैसेज किए हैं कि यूपीएससी में एक सवाल आया कि लेपर्ड भी क्या टाइगर की तरह टेरिटरी मार्किंग करता है। तो ये मुझे 10-15 लोगों ने भेजे, उनमें से एक ने मैसेज किया था कि मैं आपके वीडियो देखता था, तो वो मेरा सवाल सही हो गया उसमें। तो दोस्तों, मैंने तो हमेशा बताया कि मार्किंग टेरिटरी मार्किंग करता है, टाइगर की तरह ही करता है सेंट मार्किंग। लेकिन अगर आपने मेरा एक लेपर्ड ट्रेल वाला वीडियो देखा है, जो यहाँ से ऐसे हमने शुरू किया था, मैं और भूरी थे, ऐसे चढ़ते चढ़ते गए थे, वहाँ पे थोड़ा ऊपर चले गए थे, वो जो पहाड़ की चोटी है वहीं पे हमें भालू की घास मिली थी, लेटने की मुड़ी हुई घास मिली थी। और इस पूरे रास्ते का वो वीडियो का नाम ही है लेपर्ड ट्रेल, क्योंकि उसमें लेपर्ड के चलने के निशान मिले थे, जगह जगह यूरिनेट करने के थे, ड्रॉपिंग्स भी थी, और वो जो स्क्रैच करता है पैर, वो भी निशान थे। वो सारे मैंने बताए थे। करते करते हम वहाँ से उतरे थे, एक बार मैं गिर भी गया था और वो गिरते हुए रिकॉर्ड हो गया था उसमें। तो जो वो स्क्रैच मार्क है वो यहाँ पे भी थे, अभी दिखाता हूँ। तो टाइगर की तरह ही टेरिटरी मार्किंग करता है लेपर्ड, लेकिन एक फ़र्क होता है, टाइगर स्क्रैच मार्क नहीं करता जहाँ टेरिटरी मार्किंग करता है, लेकिन लेपर्ड स्क्रैच भी ज़मीन पे करके स्क्रैच मार्किंग क्यों करता है, वो अपनी यूरिन को अपने पैरों में लगाना चाहता है ताकि जब वो चल के जाए तो वो स्प्रेड हो। ये फ़र्क है। यहाँ पे वो है, हल्का हल्का दिख गया मुझे, लेकिन मिट गया है। ये जो उस दिन के निशान है, तो कल जो मैंने ये दिखाए थे आपको निशान, तो यहाँ पे स्क्रैच करने के भी निशान थे। देखिए ये हल्के हल्के से निशान दिख रहे हैं, तो यहाँ से लोग निकले हैं ना, मिट गए हैं, फिर भी आपको समझ में तो आ ही रहा है, स्प्रे सा पड़ा हुआ है। तो ये देखिए स्क्रैच करने के निशान थे ना, ये तो ये इसलिए है कि यूरिन उसके पैर में लग जाए और फिर वो जो चल के जाए तो उसकी वो स्प्रेड हो जाए। इवन टेरिटरी मार्किंग का तरीका टाइगर का और लेपर्ड का वही है, डोमेस्टिक कैट का वही है। अगर आप बिल्ली पालते हो तो आप देखोगे कि आपके पैर में रब करेगी, सोफे में रब करेगी। और बिल्ली तो खैर, जहाँ बिल्ली, जिस घर में बिल्ली होती बदबू भी जनरली आती है रीजन, वो यूरिन मार्किंग भी करती रहती घर में ही। तो ये भी वही तरीका है। ये अपना चेहरा भी रब करते हैं, पेड़ में ग्लैंड्स होती हैं, और अपनी स्किन भी रब करते हैं लेपर्ड। लेकिन लेपर्ड का एक फ़र्क है कि जो मैंने बताया, पैर में भी यूरिन लगा लेता है कि ज़मीन पे स्प्रेड हो जाए। तो लेपर्ड टेरिटरी मार्किंग करता है। यूपीएससी में आपका सवाल सही हो गया होगा जिन्होंने वीडियो देखा होगा और एग्ज़ाम भी दिया होगा। आइए। कभी सन्नाटा भी कितना खूबसूरत लगता है। नहीं, कभी नहीं, सन्नाटा तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है। यहाँ मेल लेपर्ड है। नहीं, यहाँ तो लेपर्ड कई है, मतलब वो मेल तो उधर रह गया। इनकी लेपर्ड की टेरिटरी छोटी होती है, और दूसरी बात क्या होता है कि अगर मेल की बड़ी टेरिटरी है उसमें 3-4 फीमेल होती है। अच्छा, तो इसलिए मजे की बात ये है कि ये लोग यूरिन तो कर देते हैं, उसके अब निशान 3-4 आप ये देखो, ये क्या है, ये देखो आप, ये पग मार्क है, देखो ये भी पग मार्क है, ये भी पग मार्क, देखो पग मार्क। ये लेपर्ड का पग मार्क बहुत, ये आज का नहीं, पूरा देखिए, सारे दिख रहे, 1 2 3, ये देखो। तो दोस्तों, जो उस दिन जो यूरिन के वो निशान मिले थे, तो मैं ज़्यादा ध्यान से देख नहीं रहा था क्योंकि मैं अकेला था ना। ये पूरे पग मार्क देखिए, ये गद्दी 1 2 3 4, वो देखिए आप, ये देखिए, ये तो वही लेपर्ड के पग मार्क है। लेकिन क्योंकि मैं सावधान था, और बड़े हैं काफ़ी, आप देखिए मेरे हाथ से, मतलब 8 इंच का तो मेरा हाथ होगा, तो अच्छा बड़ा है। लेकिन ये मेल है कि फीमेल मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि ये उसी दिन के निशान है।
और उस दिन मुझे नज़र नहीं आए क्योंकि मैं ऊपर देखने में ध्यान ज़्यादा दे रहा था क्योंकि अकेला था। आज हम लोग 3 लोग हैं इसलिए देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है ये 1 2 3 4 और पूरे में है। देखिए एक ये है, अच्छा बड़े पैर है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है आ गया। अच्छा लकी तेजी से आया पीछे से, यहाँ बातें हो रही थी लेपर्ड की और पगमार्क मिल रहे थे तो आप डर गई बहुत जोर से। पीछे से साए करके निकल गया। वो देखो नदी का रास्ता, ये एक रास्ता ये है लेकिन असली नदी यहाँ से आ रही है। अच्छा। और वो जो भालू के बाल वाल मिले ना वो यहीं आगे हैं, करीब 2 किलोमीटर आगे। वो जो जहाँ से धुआं आ रहा है ना, हाँ। आप समझ लो कि और उसके आगे वो जो बिल्कुल टॉप दिख रहा है ना, सफेद सफेद दिख रहा है, हाँ। वहाँ नहीं है उसके नीचे। लेकिन रवीन, ये रवीन जा रहा है और वो जो सफेद है उसके नीचे ही है वो। नहीं शायद लेफ्ट में है, वो गलत है क्योंकि यहाँ से लेफ्ट को रास्ता मुड़ गया ना। ऐसे ही वो जो रोड जा रही है उसके मतलब वहाँ से रोड नज़र आती है। अच्छा। ऊपर वाली जो रोड है। और एक बार यहीं पे हम लोग थे, यही टाइम था करीब, तो यहाँ थे, थोड़ा सा और अंधेरा था, वहाँ से भालू ने बहुत ज़ोर से आवाज़ निकाली, वाऊ एकदम। तो जिस तरीके से आपने दिखाया था ना कि वहाँ पे गुफा है, हाँ तो वहाँ पे बाल उसके बिल्कुल बिछे वो तो काफ़ी आगे। हाँ लेकिन भालू का पूरा ये एरिया, मतलब इस वक्त अभी जैसे भालू दिन में नहीं निकलता। भालू की खास बात क्या है कि जब तक उसको कोई अर्जेंट काम नहीं है, अर्जेंट काम मतलब अब कोई आवाज़ आ गई, जैसे जिम कॉर्बेट की जो स्टोरी मैं कर रहा हूँ टेम्पल टाइगर, उसमें टाइगर ने मारा गाय को, गाय के मरने की चोकिंग साउंड उसने सुन ली भालू ने, तो वो भी बहुत समझदार होते जानवर ना, वो सोचते हैं कि रुक जाओ, टाइगर ने मारा है, 15-20 मिनट तो घसीट के ले जाएगा, आधे घंटे बाद वो करेगा, तो 1 घंटे बाद आएगी वो। पूरा कैलकुलेशन किया, अब वो शिकार से दूर आराम करेगा। तो वो अपने बच्चों को लेके आई और जिम कॉर्बेट खड़े थे और उन्होंने वो शिकार ढूंढ लिया था। वो टाइगर की आदत होती है कि शिकार को पत्तियों से छिपा देता है कि वल्चर्स वगैरह ना खाएं, और वो तब करता है तो थोड़ी दूर जाए। अगर तो बगल में सो रहा है तो छिपाने की जरूरत नहीं है, यहाँ है तो वहाँ जा रहा है तो छिपा देगा। छिपा दिया, वहाँ ढेर देख लिया, वो पंजों से खुरचने के निशान भी थे। जिम कॉर्बेट समझ गए, एक फॉरेस्ट गार्ड उनके साथ था, उन्होंने गलती क्या करी, उसको नहीं बताया कि भाई यहाँ पे गाय पड़ी है। वो उन्होंने देख लिया, इसको क्या बताना। अब वो गार्ड चुपचाप खड़ा, ये स्कैन कर रहे हैं, इन्होंने देखा सामने पहाड़ी का, जैसे ये पहाड़ी है ऐसी पहाड़ी पे झाड़ियाँ थी, वहाँ इन्होंने ध्यान से देख रहे थे। और स्कैनिंग का तरीका मैंने बताया, गाड़ी चलाते वक्त में जैसे कार का वाइपर होता है ना, तब आप रोड पे ऐसे स्कैन करो, और यहाँ है तो स्कैन जैसे मैं करता हूँ ऊपर नीचे करता हूँ, ये देखा ऐसे ऐसे करके पूरा दिख जाता है। इसीलिए वो फोटो मुझे वो टाइगर्स दिख गई थी आती हुई ना। आपने मुझे बताया था हाथी को देखने के लिए ये तरीका, और टाइगर आपको दिख गया था, मुझे टाइगर मिल गया। हाँ वहीं पे तो मैं देख रहा था हाथी मिल गया, हाँ, टाइगर। तो वहाँ पे वो टाइगर जब दिख गई तो जिम कॉर्बेट को थोड़ी दिख रही, वो वेट कर रहे थे कि यार अभी शॉट मारूंगा तो लगेगा नहीं, ये बाहर निकलेगी, मैं इंतजार करता हूँ। उतनी देर वो भालू जो आ रही थी वो दिख गई, और वो फॉरेस्ट गार्ड ने जैसे देखा वो बोलता साहब भालू भालू भालू, जोर से बोल दिया, जोर से आवाज़ कर रहे थे। एकदम से वो टाइगर जग गया, टाइगर था, जग गया और एकदम तेजी से भागने लगा। तो जिम कॉर्बेट अपनी जल्दी से बंदूक लोडेड से घुमाई, निशाना लेके मार रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड को लगा कि गलत जगह निशाना मार रहे हैं, भालू इधर है, उसने धक्का मारा, अरे सर इधर नहीं इधर तो वो निशाना चुक के पेड़ पे लग गया और वो भालू इधर से आ रहे थे ऐसे। तो वो जो टाइगर था ना, टेम्पल टाइगर, जिसके लिए उसने बोला था कि आप इसे मार नहीं पाओगे। हाँ, पंडित पुजारी ने कहा था कि आप उसको मार नहीं पाओगे, तो हर मौके पे ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता रहा और उसको मार नहीं पाए। अब उधर जाना ठीक नहीं है, ठीक है ना, शाम के टाइम पे, क्योंकि ये भालू का इलाका है ना। नहीं बिल्कुल, हाँ लौट ही लेते हैं बिल्कुल। क्योंकि हाँ भाई, क्या खबर लाए हो, कुछ खबर लाए हो? बिस्किट रूम में है। ठीक है, तब भी हम तुम्हें बिस्किट खिलाएंगे, ठीक है? बहुत तेज डरा है इसमें। आ जाओ बेटा, मेरे साथ रहना तुम्हारा। इसी चीज का तो इतना क्रेज हो गया हाँ। कि 10 दिन के अंदर तीसरी विजिट हो गई। हाँ, ये सुब्रत जी 10 दिन में तीसरी बार आए अब ये आप मैंगलोर में रहते हैं वैसे, लेकिन कानपुर से आए, अभी घर इनका कानपुर में है। ये क्रेज हो गया वो एकदम से, वो हाथी ढूंढने के चक्कर में टाइगर मिल गया। 1-2 वीडियो मैंने बताया है, फॉरेस्ट गार्ड को बताया था ना कि फोटो दिखाई थी टाइगर, तो वो फोटो इन्होंने ही ली थी टाइगर की।
तो जो कौड़िया वाला जंगल है जहाँ मालूम चल रहा है कि टाइगर्स दिख रही है और 2 कब्स भी है इसके साथ। और अगले दिन मैं आया तो मुझे पगमार्क मिल गया। हाँ पगमार्क मिल गया ना। पगमार्क तो मैंने भी दिखाए हैं और बड़े अच्छे से दिखाए थे, उसमें पगमार्क के साथ में बच्चे के भी दिखाए थे। हाँ। तो वो नुकीले थे, तो फिंगर्स नुकीली थी ना, तो वो फीमेल के थे। मैं डर के मारे उतरा नहीं, मैंने गाड़ी से ही फोटो ली थी, इसलिए वो धुंधली आ रही थी। तो मैंने कहा नहीं उतरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब एक बार पता चल गया कि यहाँ टाइगर घूम रहा है। बात टाइगर की भी है और दूसरा उस इलाके में हाथी सडनली कभी भी आता है। मैंने आपके कई वीडियोस में देखा है कि आपको जो है वो मिला भी है मुझे। मिला है। हाँ वो एक बार जब मम्मी आ रही थी कैरावन से तब मुझे आगे मिल गया था वो सद्दाम, मतलब पीठ उसकी थी, तो मैं गाड़ी बैक करके आ गया था, रात को मिला था वो। और एक बार आपके एक वीडियो में था जैसे, हाँ रात को ही वो वीडियो शूट कर रहे थे आप। ये देखिए ये भी पगमार्क है, ये पगमार्क है, तो काफी बड़ा है। हाँ वही मुझे लग रहा है माँ भी है बच्चे भी और बच्चे भी है ना। ये देखिए ये पूरे पगमार्क चल रहे हैं यहाँ पे। कहीं कहीं पे लोगों ने जूते रख दिए, लेकिन बड़े क्लियर पगमार्क आए हैं। एकदम क्लियर है और ये करीब 2 दिन पुराने हैं। वही जब मैंने वो देखी है ना यूरिन मार्किंग देखी है, उसी दिन के हैं। बस उस दिन मैं शायद ऐसे निकल के चला गया था। आपका पैर आ रहा है। काफी बड़े हैं ये, माँ के हैं, मुझे लग रहा है बच्चे भी साथ में, कहीं कहीं छोटे भी है ना, कहीं आगे छोटे भी हैं। ये जस्ट आपके पैर के नीचे। ये देखिए दोस्तों, ये थी सेंट मार्किंग और यहाँ से हमें पूरे पग मार्क मिल रहे हैं। एक तो ये भी है यहाँ पे। उस दिन मेरा ध्यान कैसे नहीं गया, या तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट था और या फिर मैं इस साइड से चल रहा था, मुझे याद नहीं है। मैंने कोशिश तो की होगी लेकिन तब नहीं दिखे, अब मुझे दिख रहे हैं, ये हर जगह दिख रहे हैं। देखिए ये और बाकी तो मेरे जूते के निशान आ गए यहाँ पे। ये यूरिन है किसी जानवर की, ज़्यादातर खच्चर वगैरह भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं खच्चर यहाँ से निकलते हैं, तो जो भी जानवर होगा, मैंने बताया था अगर वो एक जगह पे यूरिन मिल रही है तो वो कुछ भी हो सकता है, डियर भी हो सकता है, खच्चर भी हो सकता है, गाय भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से देखे यहाँ से वहाँ तक पूरा स्प्रे किया हुआ था, वो लेपर्ड के ही थे। बच्चे के साथ वाली है ये और आगे जा रही है, ये देखिए ना, ये पूरा निशान है, देखिए ये काफी बड़ा पंजा है। आगे ये देखिए, ये क्या है, ये भी हाँ। अब देखिए शाम हो गई है, तो फिर आप देखो एक बार जंगल कैसा नज़र आता है और कैसा सुनाई देता है और कैसी स्मेल आती है। इस वीडियो में आपको आवाज़ और दिखाई तो देगा, स्मेल नहीं आएगी। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ ज़्यादा इंसानों की आवाजाही नहीं है। हाँ, ये जगह इसलिए बहुत अमेजिंग हो जाती है। अब ये जो टाइम है ना, ये लेपर्ड के निकलने का टाइम है। मतलब जब ये बिल्कुल ऐसा हल्की रोशनी, हल्का अंधेरा हो जाता है ना, टाइगर भी इसी टाइम पे निकलता है। लेपर्ड आप मान के चलो थोड़ा पहले लेपर्ड निकलता है। और इवन जो शिकारी लोग मैनीटर को मारते थे वो इस टाइम पे ही निकल जाते थे। इंतज़ार भी करते थे ना, जैसे मान लो कहीं पे बेट बांधी हुई है, इस टाइम पे ही वेट करते थे। मतलब वो शाम के 4 बजे मचान पे बैठ जाते थे। इस टाइम में कोई हलचल नहीं, चुपचाप सांस आप बिल्कुल समझ लो रोक के बैठे हुए, ऐसे बैठे होते हैं। ये टाइम ही है उनके उठने का। किधर से, किस तरह की, चलने की? चलने की आवाज़ जनरली लेपर्ड की नहीं आएगी, वो बार्किंग डियर की आएगी, या मोर होगा ना, क्योंकि लेपर्ड अगर चलेगा ना तो आवाज़ करेगा ही नहीं। हाँ, जैसे वो सूखी लकड़ी कुचलने जैसी आवाज़ आती है ना, हल्की हल्की, वो खुर की होती है। हाँ। अरे उस दिन तो
लेपर्ड हम लोग देख रहे थे, 2 लेपर्ड देख भी लिए और अचानक से वो निकल आया सांबर। हाँ सांबर निकला है। हाँ लेकिन वो पहले पता नहीं चला कि ये सांबर है। हाँ सबसे पहले उसकी आंखें दिखी तो लगा कि लेपर्ड नीचे उतर रहा है। हाँ, वो सबसे पहले मैंने उसका बैक पोर्शन देख लिया था सांबर का। वो ये कि मैंने देखा इतना बड़ा। अच्छा इस टाइम पे क्या है ना, बंदर भी पेड़ के ऊपर सेटल, हालांकि बंदर हिलते डुलते रहते हैं। अगर लंगूर होंगे ना, उनकी भी आपको आवाज़ आ सकती है, क्योंकि पेड़ पे तो हलचल करते ही है। लेकिन अब लंगूर आपको नीचे नहीं दिखेंगे, ये टाइम इनके हाँ वो ऊपर चले जाते हैं। डियर भी आपको दिन भर घूमते नजर आएंगे, लेकिन वो मतलब एक ऐसी जगह खड़े हो गए जहाँ से वो भाग सकते हैं। उनका जाना पहचाना जो इलाका होता है, खुला एरिया, हाँ वहाँ से पोजीशन ले लेते हैं। वहाँ पे कुछ एक मिनट कहाँ पे? यहाँ एकदम, हाँ इसमें यहाँ एकदम पीछे ऐसा लगा है जैसे कुछ चल रहा हो। ये अच्छा मोरनी है, मोरनी। अच्छा अच्छा हाँ, ये पीहन है यहाँ पे। हाँ ये मोरनी है। हाँ ये अच्छा उसी की आहट आई आपको ना। मैंने बोला था ना कि डियर होगा या मोर होगा, तो कोई मोरनी थी ये। यहाँ पे है पीहन, मैंने देख ली थी। ऊपर गई है, गई हाँ ऊपर गई, इधर ही टहल रही थी। हाँ क्योंकि लेपर्ड होगा तो यही तो लेपर्ड की खासियत है कि आवाज़ नहीं करता वो, दबा के एकदम। हाँ जल्दी आओ, तुम्हारा खाना गया। तुम्हारा खाना गया और तुम किसी का खाना मत बन जाना। नदी से जा रहे होंगे जंगल की तरफ अभी, मतलब ऐसा नहीं कि सेटल। देखो यार ये क्या है, नहीं ये क्लियर नहीं, ये है पंजाई। पंजाई है ना। ये है। तो मतलब इधर ही गया है वो। ये भी बात है। हाथी इस टाइम पे मतलब नहा के निकलते हैं और वो जंगल में जा रहे होते हैं। हाँ ये बड़ा वाला है ना। वो बड़ा है, इसका मतलब माँ के साथ बच्चे हैं। ये तो जहाँ तक एक मेल है ना, इधर वाला, क्योंकि बहुत बड़ा लेपर्ड। जब इसके वो जिसने देखा है बोल रहा बहुत बड़ा है। जब बकरी पकड़ी थी इसकी गब्बर सिंह की, ये पूरा एरिया कवर करता है। तो फीमेल के साथ बच्चे हैं तो इसके पास तो नहीं जाएगी, है ना। बच्चे जब छोड़ देती ना तब जाती है, क्योंकि वो या इसी के बच्चे होंगे तो जाएगी। हाँ इसी के बच्चे होंगे वो, मे भी, हाँ क्योंकि बहुत पास है। हाँ हाँ हाँ। पेड़ की डाल है। ये दोस्तों जो रास्ता है ना, जो जिम कॉर्बेट, केनेथ एंडरसन बोलते थे कि गेम ट्रेल था, इस तरीके के बोलते हैं। इसमें जानवर भी जाते हैं, हालांकि इसमें गाय भी जाती होंगी, तो इसको कैटल ट्रैक बोलते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर जिस रास्ते पे चलते हैं तो वो भी गेम ट्रेल होता है। जो मेरा वो वीडियो था लेपर्ड ट्रेल वाला, उसमें पूरे में रास्ता बना मिल रहा था और लेपर्ड ही चलता था, उसमें पूरे निशान मिल रहे थे। आप देख लेना, लेपर्ड ट्रेल विवेक अवस्थी लिख देना। 2 पार्ट्स हैं उस वीडियो के, दोनों ही देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो आप जहाँ पैर रख के चल रहे हैं, हाँ इधर ही बने हुए। हाँ वो एक्चुअली जब वो चलता है ना, देखिए ये उबड़ खाबड़ पथरीली ज़मीन है, तो उसको ये ज़्यादा पसंद आता है, समतल एरिया। हाँ जब वो ऐसे वॉक कर रहा होता है। लेकिन जब वो घात लगाता है ना, तब वो छिप छिप के चलता है। छोटे बच्चे हैं उसके साथ। वो उस दिन सांड भी इधर ही से घबराया घूम के भागा था ना, जब आप। हाँ वो इधर से भागा था, वो उस पॉइंट पे, वहाँ पे मुझे आंखें दिखी थी। सांड तो आगे भागा था, मतलब गया इसी साइड से था, लेकिन मुझे दिखा था आगे। जो आपके वीडियो में दिख रहा था, बार बार पीछे हाँ मुड़ के हाँ देख रहा था वो तो ये इलाका ही है। आप ये समझ लो कि ये लाल लाल ये है ना, ये देखता हूँ क्या है। नहीं ये तो कुछ और है। अदरवाइज ये जो लाल लाल निशान होते हैं ना, ये नीचे भी है ना, ये डियर के सींग रगड़ने के निशान होते हैं। नीचे वाले हो सकते हैं, दो जगह लाल लाल है ना, हाँ।
तो वो कुछ खुरचा हुआ भी है। हाँ, अगर लेपर्ड इस पर गया होगा ना तो दिख जाएगा अलग, क्योंकि इतने छोटे पेड़ पे लेपर्ड बैठेगा नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं ना उसको, वरना उसके नाखून के निशान साफ नजर आते हैं। ये क्या चीज़ है सर यहाँ पे जो खुरचन है? ये अगर उसके क्ला मार्किंग होती तो ऐसी नहीं होती, ऊपर से नीचे की तरफ होती। पर ये ऊपर से नीचे की ही है। अच्छा इधर है क्या? ये ऐसे है। अच्छा नहीं वो नहीं, अगर है तो ना बड़े इसके नुकीले, जैसे ये आड़े आड़े दिख रहे हैं ना, ऐसे उसके बड़े नुकीले पंजे होते हैं। ये कुछ और है, मतलब ये हर्बीवोरस कुछ रगड़ सकता है, अगर उसके होते साफ साफ पंजे नज़र आ रहे थे, जैसे आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे नहीं है। ये देखिए ना, ये है जैसे 3, ये जंगल कैट टाइप के लग रहे हैं। हाँ, बहुत बारीक है ना। 2 3 हाँ ये पंजा तो अच्छे से गड़ा है वो। ये जंगल कैट टाइप के कुछ लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी है ऐसे, लेकिन लेपर्ड के इतने वो नहीं होते। देखना ये जंगल कैट ने पंजे मारे हैं अपने, देखो 1 2 3 1 देखो। है तो ऊपर भी, यहाँ पे भी। तो वो कोई बिल्ली टाइप की है, कुछ खड़ी ये मारे हुए हैं, घिसे तो हैं उसने पंजे। हाँ लेपर्ड होता तो इतने बारीक नहीं आते, और लेपर्ड इतने छोटे पेड़ पे बैठेगा भी नहीं। हाँ इसमें बैठेगा क्यों? पिकॉक की कॉल हो रही है, तो कॉल बोल उठ गया लेपर्ड। लगातार हो रही ना वो अटेंडेंस कॉल, एक बार ऐसे होते एक। अच्छा मैंने पहली बार वो चीज़ सुनी जब आपने बताया ना, तो मैंने उसमें पहली बार ध्यान दिया कि जो पीकॉक जो कॉल देता है उसकी जो फटे हुए गले जैसी आवाज आती है। हाँ वो कल भी आई है। हाँ हाँ पहली बार मुझे पता चला कि पीकॉक ऐसे वार्न करता है। हाँ वो उसकी स्ट्रेस कॉल बोलते हैं, लगातार कॉल हो रही ना, इधर से भी इधर से भी। हाँ दूर कुत्ते भी भौंक रहे। तो उठने का टाइम हो ही गया। नहीं उठनी और निकल चुका है। मज़ा तो यह है कि जनरली जो मेटिंग कॉल होती ना, हम तो सुनते रहते हैं यहाँ कहीं बैठ के, यहाँ बोलता तो हमारे यहाँ सुनाई देता है ऐसे हा हा हा, यहाँ से भी बोल रहे हैं ना निकला हुआ। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है ना उसकी आवाज़ ज़्यादा देर तक आती है, वो जैसे है ना हा 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 देर तक, थोड़ी मतलब अगर दोनों आवाज़ को कंपेयर करोगे तो पतली आवाज़ फीमेल की होगी, मतलब है तो भारी लेकिन भारी के अंदर पतली। और मेल जो मान लीजिए बोल रहा है 4 बार बोलेगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, हा हा हा, और ये लंबा बोलेगी, हा हा लंबा बोलती जाएगी। ये कॉल ज़्यादातर मीटिंग कॉल है। मीटिंग कॉल, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ विंटर से बहुत आती है आवाज़ वो। और जो ये आवाज़ होती है ना, ये टेरिटरी मार्किंग भी होती है, ये अवॉइड करना चाहते हैं झगड़ा, तो ये आवाज़ करके बताते हैं दूसरे को भाई कि यहाँ मेरा इलाका है, आओगे तो फालतू पंगा होगा, क्योंकि ये सॉलिटरी एनिमल है ना, ये लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि लड़ने में किसी ना किसी को इंजरी होती है, दोनों को ही होती है। एक जो हार जाता है तो जीतने वाले को भी इंजरी होती है, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि उनको दौड़ के शिकार करना है। इसलिए टाइगर और लेपर्ड कोशिश करते हैं कि पंगे ना हो। और जैगुआर का तो मैंने एक वीडियो में बताया कि जैगुआर तो अवॉइड ही करता है बहुत ज़्यादा। उसमें उनका ये होता है कि जो पहले पहुंच गया, मान लो रिवर साइड एरिया उनको क्लेम करना है, जो पहले पहुंच गया दूसरा गिव अप कर देता है। रेयर केस में फाइट होती है। जनरली एक मेल की टेरिटरी में दूसरा मेल इतनी जल्दी एंटर भी नहीं होता, इसीलिए तो वो जो आवाज़ कर करके बताते हैं कि भाई यहाँ है, तो दूसरा समझ जाता है यार वहाँ बोल रहा है तो वहाँ मत जाओ। जैसे डियर वगैरह है, ये तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ना, मीटिंग टाइम पे बहुत लड़ते हैं, सींग फंसा फंसा के। हाँ वही कॉल बार बार हुई, ये कॉल ही है। और जो डियर है सींग फंसा के जब लड़ते हैं ना, तो उनकी जो सींग की आवाज़ होती है ना, वो टाइगर सुन लेता है, लेपर्ड भी सुन लेता है। इनकी सुनने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे पता है कि जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ मुझे जाना है। रीज़न ये दोनों तो बिजी होंगे लड़ने में, तो उसके चलते मतलब इतने ज़्यादा ये होते हैं कंडीशन में कि जो चैलेंजर होता है वो तो एक बार हट जाएगा, लेकिन जो डिफेंडर है ना
जो अपने उसको हर्ड को डिफेंड कर रहा है वो लड़ता ही रहता है, वो कई बार हत्थे चढ़ जाता है टाइगर के, क्योंकि उसे लगता है मैं भागूंगा तो मेरा ये सारा चला जाएगा जो मैंने साम्राज्य बनाया हुआ है। पीछे से भी हो रही है कॉल हाँ और उस साइड से। हाँ, इसमें से क्या है ना, जरूरी नहीं कि हर जगह लेपर्ड हो, हाँ। एक जगह की कॉल से दूसरे जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि दो जगह अलग अलग लेपर्ड चल रहे हैं। तो वो एक दूसरे को अलर्ट भी हाँ वो भी हो जाता है।